होता है। इसलिए गोस्वामी का अर्थ हुआ जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो। गो का दूसरा अर्थ गाय भी होता है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय का दर्जा पवित्र एवं सबसे ऊंचा है। 10 नाम सन्यासियों ने भी गो रक्षा व गो सेवा को सदैव महत्व दिया। वे अपने मठों व आश्रमों में गौशाला अवश्य बनवाते थे। अतः संभावना ये भी है कि शायद इन्हें इसलिए भी गोस्वामी कहा जाने लगा हो। 10 नाम गोस्वामी सन्यासियों ने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म व वेदों का खूब प्रचार किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों को चारों वेद दिए और वेदों के पठन एवं पाठन का अधिकार भी दिया। शंकराचार्य के काल से लेकर कई 100 वर्षों तक ब्राह्मण संप्रदाय 10 नाम संप्रदाय से ही वेदों का अध्ययन करते रहे। फिर काल ने पासा पलटा। आदि गुरु शंकराचार्य महज 32 वर्ष की ही आयु में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। संपूर्ण भारतवर्ष शोकमग्न हुआ। कुछ एक सदियों पश्चात शंकराचार्य की धार्मिक मठ व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। एकाएक लाखों सन्यासियों का भरण पोषण दुभर हो गया। धीरे धीरे सन्यासी घरबारी होने लगे। वे विवाह करके घर परिवार बसाने लगे। कालांतर में इन घरबारी सन्यासियों की पीढ़ियां सन्यासी उद्बोधन, गिरी, पुरी, भारती आदि नामों से जानी जाने लगी। इस तरह हिंदू समाज में एक और जाति उभर कर सामने आई और वो है 10 नाम गोस्वामी समाज। 10 नाम गोस्वामी समाज धर्म रक्षकों का संप्रदाय है। गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ व आश्रम इन्हीं 10 नामों के संयुक्त संप्रदाय को 10 नाम गोस्वामी समाज के नाम से आज भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के 4 गोत्र ऋषि है। गिरी, पर्वत, सागर इनके गोत्र ऋषि है भृगु। पुरी, भारती, सरस्वती इनके गोत्र ऋषि है शांडिल्य। वन, अरण्य इनके गोत्र ऋषि है कश्यप और तीर्थ व आश्रम के गोत्र ऋषि है अवगत। 10 नाम गोस्वामी समाज की एक खास पहचान उनके गेरुआ अर्थात भगवा वस्त्र से होती है। ये जब आपस में मिलते हैं तो ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय से उद्बोधन करते हैं। गोस्वामी संप्रदाय में शैव व वैष्णव दोनों ही पंथ होते हैं। ये दोनों ही पंथ सन्यासी व घरबारी दोनों तरह के होते हैं। सन्यासी वो होते हैं जो सन्यास ग्रहण कर मठ एवं आश्रमों में साधु जीवन व्यतीत करते हैं और घरबारी वे होते हैं जिनके पूर्वज कभी इस संप्रदाय के सन्यासी थे और उनके वंशज होने के नाते वे सपरिवार इस संप्रदाय की परंपराओं का पालन करते हैं। 10 नामी संप्रदाय के साधु प्राय गेरुआ अर्थात भगवा वस्त्र धारण करते हैं। एक भुज वाली लाठी और गले में 54 या 108 रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। वे ललाट पर राख या चंदन से शैव तिलक लगाते हैं। इस संप्रदाय के कुल 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा एवं अटल अखाड़ा। ये सभी शैव पंथ से संबंधित है। इनमें से जूना अखाड़ा इनका प्रमुख अखाड़ा है। बैरागी, उदासीन, रामानंद और निर्मल अखाड़े वैष्णव पंथ से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर आदि गुरु शंकराचार्य से शुरू हुआ ये संप्रदाय आज संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। ये संप्रदाय गोसाई, गोसाई, गोसावी, गोस्वामी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इस संप्रदाय की अनुमानित जनसंख्या लगभग 4 करोड़ से भी अधिक है। अब हम बात करते हैं
वर्तमान की तो फिल्म, कला, मीडिया एवं खेल जगत में इस समाज ने अपनी खास पहचान बनाई है। लेकिन शिक्षा की कमी के चलते इस समाज के लोगों में आज भी अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता की कमी है। यदि हम बात करते हैं व्यवसाय की, तो यह समाज व्यवसाय जगत में तेज रफ्तार से विकास के पथ पर अग्रसर है। अब अंत में हमारा प्रेरक संदेश। हिंदू समाज में दशनाम गोस्वामी समाज की एक विशेष प्रतिष्ठा है। हिंदू धर्म की रक्षार्थ एवं सेवार्थ का अभूतपूर्व कार्य इस समाज ने किया है। इस समाज में साहस एवं नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल शिक्षा की। अतः दशनाम गोस्वामी समाज के लोगों से हमारी विशेष गुजारिश है कि अपने समाज में शिक्षा की दरिद्रता को दूर करें और हिंदू धर्म एवं भारत की पुनर्स्थापना के लिए आगे आएं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम? कमेंट